नमस्कार, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। आज बिहार के साथ देश की बड़ी खबरों पर बात करेंगे। देखिए, लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। लोकसभा चुनाव होने वाला है तो इधर लगातार ईवीएम पर सवाल उठने लगे हैं। इंडिया गठबंधन वालों ने ईवीएम को हटाकर चुनाव कराने की मांग कर दी है। साथ ही इधर बिहार में फिर से घोटाले होने लगे हैं। फिर से परीक्षाओं के पेपर लीक हो गए। तेजस्वी यादव ने बड़ा खुलासा किया कि आखिर इसका कौन दोषी है। तो वहीं बिहार के गरीबों के लिए, किसानों के लिए और आम जनता के लिए मुख्यमंत्री जी ने कई बड़े सौगात दे दिए। तो आज की मुख्य खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। टोटल 7 चरणों में चुनाव होने वाला है, जिसमें से पहले चरण का चुनाव 19 अप्रैल 2024 को होगा, दूसरा चरण 26 अप्रैल को, तीसरा चरण 7 मई को, चौथा चरण 13 मई को, पांचवा चरण 20 मई को, छठा चरण 25 मई को और अंतिम 7वें चरण का चुनाव 1 जून 2024 को होगा और वोटों की गिनती 4 जून 2024 को की जाएगी। यानी 4 जून 2024 को रिजल्ट आ जाएगा। यदि बात बिहार की करें तो बिहार में भी 7 चरणों में चुनाव होने वाला है। पहला चरण का चुनाव 19 अप्रैल को होगा, जो 4 सीटों पर औरंगाबाद, गया, नवादा और जमुई पर होगा। दूसरा चरण 26 अप्रैल को 5 सीटों पर किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर और बांका में होगा। तीसरे चरण 5 सीटों पर 7 मई को मतदान होगा, जो कि झांझरपुर, सुपौल, अररिया, मधेपुरा और खगड़िया में। चौथे चरण का चुनाव 5 सीटों पर 13 मई को होगा, जो दरभंगा, उजियारपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय और मुंगेर में होगा। पांचवें चरण का चुनाव 5 सीटों पर 20 मई को होगा, जो सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सारण और हाजीपुर में। छठे चरण का चुनाव 8 सीटों पर 25 मई को होगा, जो कि वाल्मीकि नगर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, वैशाली, गोपालगंज, सिवान और महाराजगंज में होगा। और 7वें चरण के चुनाव 8 सीटों पर 1 जून को होगा, जो नालंदा, पटना साहिब, पाटलिपुत्र, आरा, बक्सर, सासाराम, काराकाट और जहानाबाद में होगा। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही अब ईवीएम पर सवाल उठाए जाने लगे हैं। साथ ही अब इंडिया गठबंधन ने मांग की है कि ईवीएम से चुनाव कराना है तो कराए, लेकिन बैलेट पेपर की भी व्यवस्था की जाए। बिहार की वैसी जनता जो ईवीएम से नहीं चुनाव देना चाहते हैं, उनके लिए बैलेट पेपर दिया जाए। साथ ही चुनाव आयोग का कहना है कि ईवीएम पूरी तरह से सेफ है, इसके साथ किसी तरह की कोई भी हैकिंग नहीं की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट का भी कहना है कि ईवीएम पूरी तरह से सेफ है, ईवीएम के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता। तो इधर इंडिया गठबंधन वाले मान ही नहीं रहे हैं। साथ ही कांग्रेस नेताओं का लगातार यही कहना है कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ करके बीजेपी वाले हर बार चुनाव जीत जाते हैं। तो इधर बीजेपी ने कहा कि अभी ही हार मान गए हैं इंडिया गठबंधन वाले, इसलिए ये ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं। देखिए, कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा है कि उनका गठबंधन चाहता है कि मतदान के दौरान वीवीपैट पर्ची भी दिया जाए। इन्होंने कहा कि 2019 का जनादेश ईवीएम मेंटेन था, एक न एक दिन ये बीजेपी वाले पकड़े जरूर जाएंगे, उसके बाद इनको कड़ी सजा मिलेगी। साथ ही कांग्रेस ने फिर से ईवीएम पर सवाल उठाते हुए कहा है कि इन्हें मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी, यानी इन्हें बनाने वाली कंपनी में बीजेपी के पदाधिकारी डायरेक्टर है, फिर कैसे ये सेफ है। कांग्रेस नेताओं ने यहां तक कहा है कि ईवीएम भी एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक मशीन है और इलेक्ट्रॉनिक मशीन हैक ना हो, ये कैसे हो सकता है। देखिए, लोकसभा चुनाव के तारीखों के ऐलान के साथ ही ईवीएम पर सवाल उठाए जाने लगे हैं। इंडिया गठबंधन वालों का कहना है कि जब तक ईवीएम है तब तक बीजेपी है, ईवीएम रहेगी तो बीजेपी चुनाव नहीं हार सकती। तो इधर मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि ईवीएम हैकिंग में 0% सच्चाई है। जब तेजस्वी यादव सरकार में थे तब बहालियां भी निकलती थी, लाखों लोगों को सरकारी नौकरी भी दी जाती थी। बहाली निकलने के 1 से 1.5 महीने के अंदर नौकरी के लिए नियुक्ति पत्र थमा दिया जाता था। और अब नीतीश कुमार जी ने जैसे ही तेजस्वी यादव का साथ छोड़कर बीजेपी के साथ सरकार बनाई है, बिहार में वही पुरानी कहानी कि पेपर लीक हो गया, बहाली में कोई दिक्कत हो गई, बहाली कोर्ट के चक्कर में फंस गई, वगैरह वगैरह करके बहालियां टाली जा रही है। देखिए, बड़ी खबर है कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती के तीसरे चरण का पेपर लीक हो गया। लाखों में डील हुई थी। एक साथ हिरासत में लिए गए 300 परीक्षार्थी, 600 एडमिट कार्ड बरामद किए गए हैं। तो वहीं परीक्षा में पास कराने के लिए सभी परीक्षार्थियों से 3-3 लाख एडवांस में देने की बात सामने आई है। वहीं एक एक परीक्षार्थी से 12 लाख रुपए में सौदा हुआ था।
और अब तेजस्वी यादव ने पूछा है कि हमारे समय में तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ, अब कौन सी ताकत और कौन से तत्व आ गए हैं जो परीक्षा का क्वेश्चन पेपर लीक करवा रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि हमने 17 महीनों में 5.5 लाख से भी ज्यादा सरकारी नौकरी दे दी, हमारे समय में तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ, तो सरकार बदलते ही आखिर ऐसा क्यों होने लगा। तेजस्वी यादव बोले कि हमने केवल 70 दिनों में 2 चरण में 2 लाख से भी अधिक शिक्षकों की नियुक्तियां कर दी। शिक्षक भर्ती परीक्षा के दोनों चरणों में 17 लाख से भी अधिक अभ्यर्थी होने के बावजूद भी कभी भी किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं मिली। सब नियुक्ति निष्पक्ष, पारदर्शी और सहज प्रक्रिया से हुई। तो आखिर अब कौन से घोटालेबाजों की सरकार आ गई है जो इस तरह से परीक्षार्थियों के और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने लगी है। परीक्षा का क्वेश्चन पेपर ही लीक करवाए जाने लगा है। तेजस्वी यादव ने कहा कि ये पकड़े गए इसलिए आज बात सामने आई, यदि नहीं पकड़े जाते तो आज वैसे लोगों को सरकारी नौकरी मिल जाती जो इसके लायक ही नहीं थे, और जो युवा मेहनत करते हैं उनके साथ खिलवाड़ किया जाता। और वैसे भी 4 लाख से भी अधिक अभ्यर्थी परेशान हैं, उनके साथ नीतीश कुमार जी ने गलत किया। एक तरफ जहां लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है, तो इधर मुख्यमंत्री जी ने बड़ी घोषणा कर दी कि जितने भी लोग रेहड़ी पटरी पर रह रहे हैं या फुटपाथ पर दुकान लगा रहे हैं, उन सभी को अब अस्थायी जगह दी जाएगी, उन सभी को मकान दिया जाएगा। देखिए, लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही पूरे देश में विपक्षी पार्टियां एकजुट हो गई है। इंडिया गठबंधन ने जीत का दावा कर दिया। साथ ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि अब रेहड़ी पटरी वालों को अस्थायी जगह मिलेगी और इसको लेकर सरकार सर्वे करवाएगी। और सर्वे के बाद जो रिजल्ट आएगा उसी के आधार पर रेहड़ी पटरी वालों को दुकान लगाने के लिए भी अस्थायी जगह दी जाएगी, और जो फुटपाथ पर रहते हैं उनके लिए भी पक्का घर दिया जाएगा। तो इधर बिहार से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने भी बड़ी घोषणा कर दी है। विपक्ष के साथ सत्ता पक्ष वालों ने भी लोकसभा चुनाव को लेकर कई बड़े ऐलान कर दिए हैं। बिहार से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने घोषणा कर दी है कि बिहार के सभी गरीबों को आवास मिलेगा। साथ ही जितने भी परिवार है जिनके पास जमीन नहीं है तो उनको हम जमीन देने का कार्य करेंगे। बिहार के शिक्षा विभाग ने फिर से एक बड़ा फैसला ले लिया है कि बिहार में होली पर भी परीक्षा ली जाएगी, और इस फैसले के बाद बिहार में फिर से बवाल मचना तय है। देखिए, होली का महापर्व 25 मार्च को मनाया जा रहा है, और इधर बिहार के सरकारी विद्यालयों में कक्षा 1 से लेकर 4 तथा कक्षा 6 से लेकर 7 की आयोजित वार्षिक परीक्षा 21 मार्च से प्रारंभ होगी, जो 28 मार्च तक चलेगी। इस परीक्षा का संचालन 21 मार्च, 23 मार्च, 25 मार्च और 28 मार्च को निर्धारित किया गया है। यानी होली जो 25 मार्च को है तो 25 मार्च को बच्चे होली खेलेंगे या परीक्षा देने आएंगे। इसको लेकर अब बिहार में फिर से बवाल मचना तय है। और सुनिए, वैसे तो आमतौर पर होलिका दहन के दूसरे दिन ही होली का त्योहार मनाया जाता है। 24 मार्च को होलिका दहन है, परंतु इस बार उदया तिथि में 25 को पूर्णिमा होने से 26 को कई जगहों पर होली मनाई जाएगी। लेकिन फिर भी बिहार के कई क्षेत्रों में 25 मार्च को ही होली मनाया जाएगा। शिक्षा विभाग के इस आदेश के बाद शिक्षकों ने विरोध करना शुरू कर दिया है। लोकसभा चुनाव के तारीखों के ऐलान के साथ ही अब कांग्रेस ने बड़ा दावा कर दिया कि देश की सबसे बड़ी भ्रष्टाचारी पार्टी है बीजेपी। देखिए, कांग्रेस की राज्यसभा सांसद रंजीता रंजन ने बीजेपी को सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी पार्टी बताया। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि इस बार लोकसभा चुनाव में एनडीए का सफाया हो जाएगा, बीजेपी का सफाया हो जाएगा। साथ ही लोकसभा चुनाव में बिहार में महागठबंधन के बीच सीट बंटवारे को लेकर इन्होंने कहा कि बिहार में कांग्रेस पार्टी 12 से लेकर 15 सीट पर लड़ेगी चुनाव। साथ ही कांग्रेस नेता रंजीता रंजन ने बीजेपी को चुनौती दे दी है कि हिम्मत है तो बैलेट पेपर से चुनाव करके दिखा दे। इन्होंने सीधा पीएम मोदी को चुनौती देते हुए कहा, इन्होंने कहा कि बीजेपी कहती है कि उन्हें देश की जनता का बहुमत हासिल है, तो अपना 56 इंच का सीना तान कर कहे ना कि हम ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से वोटिंग करवाएंगे। चंडीगढ़ में क्या हुआ था उसे पूरे देश ने देखा था। जिस दिन ईवीएम हट जाएगी उसी दिन बीजेपी का भी सफाया हो जाएगा। देश में 7 चरणों में लोकसभा चुनाव होगा। साथ ही बिहार में भी 7 चरणों में लोकसभा का चुनाव हो रहा है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने देश के मतदाताओं से वोट करने की अपील की है।
इस बार 1.5 करोड़ चुनाव कर्मी और 1.5 करोड़ पोलिंग ऑफिसर शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव कराएंगे। देश में 97 करोड़ वोटर हैं। लोकसभा चुनाव में 55 लाख ईवीएम का इस्तेमाल किया जाएगा। इस बार 1 करोड़ 80 लाख युवा पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। देश के 12 राज्यों में महिला वोटर की संख्या पुरुष वोटर से ज्यादा है। अभी देश में 88.5 लाख दिव्यांग वोटर हैं। साथ ही 48,000 ट्रांसजेंडर वोटर हैं। वहीं 18 से 19 साल के 1 करोड़ 84 लाख वोटर हैं। साथ ही देश के इतिहास में पहली बार 85 लाख लड़कियां वोटर बनी है। और सुनिए, इस बार 85 वर्ष से अधिक उम्र के सभी वोटर या दिव्यांग वोटर के घर पर फॉर्म भिजवाए जाएंगे ताकि वो घर से ही अपना वोट डाल सके। बूथ पर यदि वे आएंगे तो उनको आयोग वेंटिलेटर का सहयोग भी देगा। यानी अधिक उम्र के बुजुर्गों को अब नहीं आना होगा वोट देने के लिए पोलिंग बूथ, वे घर से ही मतदान कर सकते हैं। पीएम मोदी जी ने कहा है कि बीजेपी और एनडीए चुनावों में उतरने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। तारीखों के ऐलान के बाद मोदी जी ने कहा कि हम सुशासन और जनसेवा के अपने ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर हम जनता जनार्दन के बीच जाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि 140 करोड़ परिवारजनों और 96 करोड़ से भी अधिक मतदाताओं का भरपूर स्नेह और आशीर्वाद हमें लगातार तीसरी बार मिलेगा। इस दौरान प्रधानमंत्री जी ने इंडिया गठबंधन पर भी जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि 10 साल पहले जब हमने देश की बागडोर संभाली थी तब देश में देशवासी इंडिया गठबंधन के कुशासन से पीड़ित थे। ऐसा कोई भी सेक्टर नहीं बचा था जो घोटालों और पॉलिसी पैरालाइसिस से अछूता रहा हो। एनडीए ने देश को खराब स्थिति से बाहर निकाला और आज भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज विपक्ष के पास ना कोई मुद्दा है ना कोई दिशा। विपक्ष का सिर्फ एक ही एजेंडा है कि हमें गाली देना और वोट बैंक की राजनीति करना। लोकसभा चुनाव के तारीखों के ऐलान के साथ ही पूरे देश में आदर्श आचार संहिता लागू हो गया है। कई चीजों पर पाबंदियां रहेगी। देखिए, आचार संहिता लागू होने के बाद सार्वजनिक धन का इस्तेमाल किसी भी ऐसे आयोजन में नहीं किया जा सकता जिससे किसी विशेष दल को फायदा हो। सरकारी गाड़ी, सरकारी विमान या सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल चुनाव प्रचार के लिए नहीं किया जा सकता है। तो वहीं सभी तरह की सरकारी घोषणाएं, लोकार्पण, शिलान्यास या भूमि पूजन के कार्यक्रम वर्जित रहते हैं। तो वहीं अधिकारियों या पदाधिकारियों के ट्रांसफर और तैनाती पर प्रतिबंध के साथ मीडिया में सरकारी खजाने से पार्टी की उपलब्धियों के संबंध में विज्ञापन पर खर्च नहीं किया जा सकता है। साथ ही सभी प्रकार के बैनर, पोस्टर, होल्डिंग या विज्ञापन को तुरंत हटाना होगा। किसी भी प्रत्याशी या समर्थकों या किसी भी पार्टी को रैली, जुलूस निकालने या चुनावी सभा करने से पहले प्रशासनिक अनुमति अनिवार्य होता है। साथ ही कोई भी राजनीतिक दल जाति या धर्म के आधार पर मतदाताओं से वोट नहीं मांग सकता है। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही पूरे देश में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है और अब पूरे बिहार के साथ पूरे देश में बैनर, पोस्टर हटाने का काम शुरू हो गया। रात भर इसके लिए काम चला और सभी बैनर, पोस्टर को हटाए गए। बिहार में लोकसभा चुनाव के साथ ही बिहार की एक विधानसभा सीट पर 1 जून को होगा उपचुनाव और 4 जून को ही रिजल्ट आ जाएगा। देखिए, बिहार के भोजपुर जिले के अगिआंव विधानसभा सीट पर 1 जून को उपचुनाव होगा। लोकसभा चुनाव के साथ अगिआंव विधानसभा की खाली सीट पर भी उपचुनाव होगा और एक साथ यानी लोकसभा चुनाव का जिस दिन रिजल्ट आएगा उसी दिन इस उपचुनाव का भी रिजल्ट आ जाएगा।